तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है 5 का है कि ऑन 1 अप्रैल 2016 ए एंड बी कमेंस बिजनेस with capital of 6 lakh and 2 lakh respectively. On 31st March 2019, the trading profit before taking into account the provision of debt was 2,40,000. Interest on capital is to be allowed 6% per annum. B was entitled to a salary of 60,000 per annum, and the drawing of the partner A and B was 60,000, 40,000 respectively. The interest on drawing for A being 2,000 and B 1,000. Assuming that A and B are equal partner, prepare the profit and loss appropriation account and the partner's capital account as on 31st March 2019. अब आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको जब यही नहीं पता रहेगा कि क्वेश्चन ने पूछा क्या, तो आप आंसर किस चीज़ का दोगे। याद रखना, मेरा अपना तरीका है, मेरा अपना मानना है कि क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे 3 से 4 रीज़न होते हैं और आपको ये 3 से 4 चीज़ों को चेक करना चाहिए। सबसे पहले ये कि जो क्वेश्चन कह रहा है क्या उसे आप समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है क्या आपको एक एक लाइन समझ में आ रहा है। अगर आपको क्वेश्चन का एक एक लाइन समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आपका आधा क्वेश्चन सही है, बाकी बचे हाफ क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड स्टेप हमें ये देखना होता है, ठीक है जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो तो मैं समझ जा रहा हूँ, लेकिन जो पूछ रहा है जिस चैप्टर से रिलेटेड है, जिस टॉपिक से रिलेटेड है, क्या वो टॉपिक मुझे अच्छे से आती है। मैं कह रहा हूँ यहाँ मुझे अच्छे से आती है, यानी ये नहीं कि ठीक है उसमें थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, वो नहीं, वो टॉपिक मुझे अच्छे से आना चाहिए। यानी पहला चीज़ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, दूसरी चीज़ टॉपिक हमें पूरा कंफर्म रहे, उस टॉपिक का पूरा नॉलेज हो। तीसरी चीज़, अगर टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आ रही है तो क्या हमने उसको स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से सॉल्व किया है। अगर स्टेप बाय स्टेप भी हमने सही सॉल्व किया है फिर भी आंसर नहीं आ रहा है तो सीधी सी बात है कि कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। और अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, अगर आपने कैलकुलेशन चेक कर लिया है, कैलकुलेशन सही है, तो इसका मतलब आप जो कर रहे हो वो आंसर सही है, बाकी जो दिया है बुक में आंसर गलत है। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि बुक में आंसर गलत हो, फिर भी। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं फिर से। कह रहा है कि 1 अप्रैल 2016 को ए और बी ने कमेंस्ड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 6 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिवली। ए और बी ने 6 लाख और 2 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। कब? 1 अप्रैल 2016 को, ध्यान देना। और आज की बात क्या कर रहा है कि ऑन 31 मार्च 2019 बिजनेस स्टार्ट हुआ है 2016 में, और दे रहा है क्वेश्चन आपको 31 मार्च 2019 का। यहाँ पे बहुत से लोग, बहुत छोटी माइनर गलती है, जब पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं तो जब पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में ये लिखते क्या है, बाई बैंक 6 लाख और 2 लाख, जबकि ये गलत है। 1 अप्रैल 2016 को अगर हम ये डेटा लिख रहे होते तो हम बाई बैंक लिखते, लेकिन हम इस डेटा को ऑन 31 मार्च 2019 देख रहे हैं तो उस दिन हम बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे। नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लीजिए, अभी जब हम वहाँ पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा। करें 31 मार्च 2019 को द ट्रेडिंग प्रॉफिट। ट्रेडिंग प्रॉफिट क्या होता है भाई? बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस से निकलने वाला जो नेट प्रॉफिट होता है उसकी बात हो रही होती है। ट्रेडिंग प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट वॉज 2,40,000। अब देखिए ब्रैकेट में इसमें दिया है बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ डेट। कुछ प्रोविजन थे, उस प्रोविजन को पूरा करने के पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस से मेरा नेट प्रॉफिट निकला है वो 2,40,000 रुपये निकला है। अब दूसरी बात ये समझिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एक बार बताया था कि पीएल और प्रीपिएशन ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट। लेकिन उस नेट प्रॉफिट का कंपनी वाले यूज कहाँ करते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाया जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अब देखो कंपनी वाले क्या करते होंगे, नेट प्रॉफिट का कुछ पैसा बचा के रखते होंगे फ्यूचर के लिए, कुछ पैसा किसी फंड में डालते होंगे, कुछ पैसे
एज ए डिविडेंड बार देते होंगे, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते होंगे पार्टनर्स को। यानी कि सीधी सी बात, हमें पीएल प्रिपरेशन बनाना है और नेट प्रॉफिट का जो जो भी इस्तेमाल होगा वो सब का सब पीएल प्रिपरेशन में दिखाया जाएगा। नेट प्रॉफिट का फिर से समझिएगा, अगर नेट प्रॉफिट का जो भी यूज होगा वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ दिखाई जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस के एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि हमें यहाँ पे यही दिखाना होता है कि आखिर नेट प्रॉफिट का यूज कहाँ हुआ। ठीक, अब पार्टनर्स को देखिए, इसके आगे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउ 6% पर एनम। पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट होने के बाद दिया जाता है, यानी कि उस नेट प्रॉफिट में से ही दिया जाता है। बी वॉज इंटाइटल टू सैलरी 60,000, बी यानी पार्टनर्स है और पार्टनर को हमेशा सैलरी जो दी जाती है वो पीएल प्रिपरेशन में मेंशन होती है। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं हम, वो हमारा न डायरेक्ट कॉस्ट है, ध्यान समझिएगा, न इनडायरेक्ट कॉस्ट है। वो हमारा कहाँ आता है, सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना नहीं, प्रोडक्ट से उसका कोई मतलब नहीं है, हम प्रॉफिट में से देते हैं। सीधी सी बात है कि बी को हम सैलरी कहाँ से दे रहे हैं, प्रॉफिट में से दे रहे हैं। ठीक है, द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर ए एंड बी वर 60,000 40,000। ए और बी ने साल के बीच में जो भी कैपिटल लगाया था 6 लाख 2 लाख, उसमें से 60 और 40,000 रुपये बीच में निकाल लिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि भाई जितने समय के लिए पैसा निकालेंगे उतने समय के लिए कम ब्याज इनको मिलेगा, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया जाएगा। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए बीइंग 2,000 and 1,000। अब इन्होंने जब 60,000 और 40,000 रुपये बिजनेस से निकाल लिया तो कहीं ना कहीं कंपनी को कम पूंजी हुई, कंपनी को 60,000 रुपये कम मिले, 40,000 इनसे कम मिले, यानी 1 लाख कम मिले। अगर कंपनी के पास 1 लाख रहता तो कंपनी और अर्न करती, इसलिए कंपनी इन पे इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है, इनके ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। यहाँ पे उसने इंटरेस्ट चार्ज किया है ए से 2,000 और बी से 1,000। कह रहे एज्यूमिंग डेट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर, यानी ए और बी बराबर बराबर प्रॉफिट को बांटते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है हमको। ठीक है, आइए देखते हैं। जब भी क्वेश्चन बहुत लंबा हो तो हम लोग को उसको क्या क्या करना चाहिए। मैं जनरली क्या करता हूँ, उसको पॉइंट वाइज बांट लेता हूँ, या तो अपने दिमाग में कर लीजिए इसको पॉइंट वाइज, या तो पेपर पे। जैसे पहला इन्फॉर्मेशन दिया कि 1 अप्रैल 2016 को ए बी ने बिजनेस स्टार्ट किया। दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया उसमें कैपिटल ऑफ ए और बी का से 6 लाख और 2 लाख था। 31 मार्च 2019 को ट्रेडिंग प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट 2,40,000 था। कब? बिफोर फॉलोइंग प्रोविजन। क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के पहले, यानी कि 2,40,000 में सब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। बी को सैलरी देने के पहले इन्होंने ड्राइंग किया है, उसके पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने के पहले ए और बी इक्वल पार्टनर, ये सारे इन्फॉर्मेशन है जिसको हमने पॉइंट वाइज कर लिया है। अब आते हैं हम लोग नीचे सोल्यूशन पे। देखिए, आपको पता है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, मान लीजिए इसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस हमने बनाया होगा तो टू नेट प्रॉफिट यहाँ दिखा जाता है, तो उस नेट प्रॉफिट को हम लोग इधर ट्रांसफर कर लेते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। और आपको पता है कि नेट प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में, ट्रेडिंग प्रॉफिट 2,40,000, यानी कि यहाँ पे हम ट्रेडिंग प्रॉफिट 2,40,000 दिखाएंगे। अब इस 2,40,000 का यूज हम कहाँ कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में दिया है क्या क्या दिया है भाई, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को 6%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आइए देखते हैं। ए का कैपिटल कितना था, 6 लाख, और बी का 2 लाख। तो 6 लाख और 2 लाख पे 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से भाई, तो यहाँ दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देना है। तो 6 लाख का 6% और 2 लाख का 6% होगा 36,000, 12,000 इक्वल टू 48,000। ये देखो, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन दे रहा है, कंपनी दे रही है। किसको? पार्टनर्स को। तो कंपनी पीएलओ प्रिपरेशन कौन बनाता है, कंपनी बनाती है। ट्रेडिंग भी कंपनी के बुक में बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी कंपनी के बुक में, तो पीएलओ प्रिपरेशन भी। तो कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है ना, और एक्सपेंसेस हमेशा किस साइड लिखा जाता है, डेबिट साइड। ठीक है, ऐसे ही कंपनी दूसरा पॉइंट दिया है यहाँ पे, बी वॉज इंटाइटल टू ए सैलरी, बी को सैलरी दी जाती है 60,000, तो हम बी को सैलरी दे दिए, सैलरी टू बी कैपिटल अकाउंट 60,000। फिर थर्ड चीज ड्राइंग वर ए और बी का, तो ए और बी ने पैसा निकाला, उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है, फिलहाल कोई मतलब नहीं है, वो हम देखेंगे बाद में। हमको फिलहाल इतना देखना है कि इस प्रॉफिट का यूज कैसे कैसे हुआ है। तो इस प्रॉफिट का यूज, पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है, दूसरा सैलरी दी गई है, इसके सिवा तीसरा दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000 and 1,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग किसने किया था, पार्टनर्स ने। तो पार्टनर से इंटरेस्ट कौन लेगा, कंपनी लेगी। तो कंपनी के लिए क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है।
इनकम या गेन जो भी है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी ए से ले रही है 2000 और बी से ले रही है 1000 इक्वल टू 3000। कंपनी के लिए देखो प्रॉफिट है ये, कंपनी यहाँ 2,40,000 प्रॉफिट कमाई थी तो क्रेडिट में दिखाई, और यहाँ पे 3000 ये ले रही है इनसे, तो ये भी कंपनी के लिए प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट में दिखा रही है। अब कंपनी ने क्या किया, टोटल 2,43,000 इनका प्रॉफिट है कंपनी का, जिसमें से कंपनी इनको 48,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है और इनको सैलरी 60,000 दे रही है, तो बाकी बचा कितना 1,35,000। अब ये 1,35,000 किसका है, कंपनी के मालिकों का बना। अब अगर वो मान लो 1,35,000 में से 35,000 किसी रिजर्व में रखते तो वो भी हम यहाँ लिख देते हैं, यानी कि नेट प्रॉफिट का जो जो यूज होगा वो सारा का सारा इधर लिखा जाएगा, और अगर यूज़ नहीं होगा तो वो चीज़ क्या होगा, ए और बी यानी पार्टनर्स के बीच में बांट दिए जाएंगे। तो वही हमने लिखा है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। कितना, चूंकि यहाँ दिया है कि ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर, इसलिए इसको आधा आधा बांट दिया जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए, पीएल प्रिपरेशन बनाते समय सबसे पहले हम इधर नेट प्रॉफिट लिखते हैं, अगर नेट लॉस है तो इधर जाएगा। दूसरी बात, उस प्रॉफिट का क्या क्या यूज हो रहा है वो सारा इधर हम लिखते हैं। उस प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, सैलरी दी जा रही है पार्टनर को, सिर्फ पार्टनर की सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनता है, याद रखिएगा। उसके बाद कोई रिजर्व रखा जा रहा है, कोई इंटरिम डिविडेंड है, सारे इधर लिखेंगे। ठीक, ये सारे के सारे इधर लिखेंगे क्योंकि इंटरिम डिविडेंड भी पार्टनर्स को दिए जाते हैं। या एक तरह से ये कहें कि पार्टनर्स को दिए जाने वाले या कंपनी को फ्यूचर में रखे जाने वाले पैसे प्रॉफिट में से कंपनी के लिए, एम्प्लॉय के लिए, जो फ्यूचर के लिए रखे जाते हैं, वो सारे के सारे इधर फंड, जितने भी रिजर्व में फंड में पैसे जाते हैं या जितने पार्टनर्स को दिए, सारे के सारे इधर लिखे जाते हैं। ठीक, फिर से समझिए, नेट प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे, कंपनी पार्टनर्स को जो जो चीज़ देती है वो इधर लिखा जाता है, उसके बाद प्रॉफिट को बांट दिया जाता है। अब आते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाने। पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है, पार्टनर्स का लेजर होता है। जैसे आइए हम दिखाते हैं, ये थोड़ा आप अभी नए बच्चे होंगे तो अभी समझ नहीं आ रहा होगा, तो आइए हम अलग अलग पहले बना के दिखाते हैं ए और बी का। आपको पता है कि ए के पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया है भाई, क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है कि 1 अप्रैल 2006 के बी बिजनेस स्टार्ट किए थे, उनका 6 लाख और 2 लाख जो है कैपिटल था। तो भाई यहाँ हमको दिखाना होगा कि उनके पास कितना पैसा था। तो बाई बैलेंस बीडी 6 लाख था। कुछ लोग यहाँ बाई बैंक लिख रहे हैं या लिख देते हैं इस क्वेश्चन में नॉर्मली, हम यहाँ बाई बैंक नहीं लिखेंगे। क्यों, बाई बैंक तब लिखा जाता है जिस दिन बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, उस फिनेंशियल ईयर में लिखा जाता है। और जबकि यहाँ क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया भी है कि बिजनेस स्टार्ट हुआ है, पर कब स्टार्ट हुआ था बिजनेस, 1 अप्रैल 2016 को, और हम बना कब रहे हैं, किस प्रॉफिट का यूज कर रहे हैं, 31 मार्च 2019, यानी कि हम पार्टनर्स कैपिटल 31 मार्च 2019 का बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ बैलेंस बीडी लिखेंगे। ये 31 मार्च 2019 का ए का लेजर बन रहा है, तो इसमें जो है पैसा तो लाया नहीं हो, पहले का पड़ा हुआ पैसा है, तो जो पिछले साल सीडी होगा वो इस साल बीडी है 6 लाख। अब पार्टनर्स जो जो पाएंगे वो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है ना, तो पार्टनर्स क्या क्या कंपनी से पाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पाया था। देखिए पार्टनर्स कंपनी से क्या पाए थे, कंपनी के लिए ये खर्चे हैं, लेकिन ये चीज़ पार्टनर्स के लिए फ़ायदा है, और पार्टनर्स जो भी गेन करेगा फ़ायदा होगा वो क्रेडिट होगा। यही कारण है कि ए और बी 36 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पाए थे, बी सैलरी पाया था, और फिर ए और बी जो है प्रॉफिट पाए थे। तो ये सारे के सारे पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में जाएगा। ए पार्टनर्स का अकाउंट है, तो पार्टनर्स जो जो प्रॉफिट पाया होगा सब इधर जाएगा, प्रॉफिट या गेन जो भी होगा। तो पार्टनर्स के पास 6 लाख पहले से थे, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000 पाया ए, और ए सैलरी नहीं पाया था, बट वो प्रॉफिट एंड जो अंत में प्रॉफिट बची थी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया 67,500, वो इसको मिला था। ठीक है, ये तो क्या क्या पाया वो। अब वो क्या दिया था, तो आपको पता है कि उसने ड्राइंग किया था, यानी कि उसने अपने 6 लाख में से 60,000 रुपये निकाल लिए। अगर 6 लाख है, अगर वो 1 लाख और ला रहा है तो हम इधर लिखेंगे। एक तरह से ये समझ लीजिए कि पार्टनर्स का गुल्लक है, गुल्लक में पैसा डालने का इधर व्यवस्था है और पैसा निकालने का छेद इधर है। ठीक है, अब पैसा डाल रहे हैं, मान लीजिए बैलेंस बीटी 6 लाख इधर डाल दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला वो भी अपने गुल्लक में डाल देगा, प्रॉफिट मिला वो भी गुल्लक में डाल देगा। इस तरह से अगर पैसा निकालेगा तो इधर से निकालेगा। तो उसने 60,000 बीच में ड्राइंग किया था, क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से, तो इस बगल लिखेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो कर रहा है, तो फिर यहाँ पे 2,000 कट जाएगा। आप कहोगे सर वो तो पैसा देगा ना, देगा नहीं, वो इसी के अकाउंट में से कट जाएगा, वो बाद में बोले पैसा वापस 2,000 डाल देगा इधर, तो आ जाएगा इनसे। ठीक, फिर ऐसे ही बी का है, बी का पहले से 2 लाख था, वो 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पाया, सैलरी 60,000 पाया, प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब जो प्रॉफिट बटी थी वो 67,500 पाया। इसने भी ड्राइंग किया था इसलिए इधर लिखा जाएगा, 40,000 निकल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर। या ये समझो कि ड्राइंग किया तो उसके लिए लॉस हो गया ना, उसका कैपिटल कम हो गया,
फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रहा है, वो भी उसके लिए खर्च है, वही डेबिट साइड में। आप इस तरीके के साथ इसको कर सकते हो। तो लास्ट में उसके पास कितना अकाउंट बचा, 31 मार्च 2019 को उसके पास 2,98,500 रुपये बचे और इसके पास 6,41,500 रुपये बचे। इन्हीं दोनों को हम क्या करते हैं, या कंबाइंड कर देते हैं, तो ए और बी मिलके पार्टनर्स हो गए। तो हम देखो सेम चीज़ है, बैलेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, ठीक है। बस हमने क्या किया, ए और बी का अमाउंट का कॉलम सेम कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे। और अभी हम आगे बताएंगे कि पार्टनर्स कैपिटल बनाने का 2 तरीका होता है, एक फिक्स मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिलहाल ये जो मेथड हम पढ़ रहे हैं वो फ्लक्चुएटिंग मेथड है, ठीक है। हम बताएंगे वो क्या होता है आगे। धन्यवाद।